आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल स्वयंभू में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंथेसाइजर या हारमोनियम सीखने संबंधी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे हारमोनियम सीखने से पहले या सिंथेसाइजर सीखने से पहले हमें क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों इंस्ट्रूमेंट में से जो भी या पियानो, कुछ भी सीखने से पहले हमें उसके कीबोर्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअल उसके कीबोर्ड में जो कीज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनके नाम क्या है। सिंथेसाइजर, हारमोनियम या पियानो, इनको सीखने से पहले हमें उसके कीबोर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कीबोर्ड जानने के लिए हम क्या क्या चीज़ें पर ध्यान दें। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ हारमोनियम का कीबोर्ड है और हारमोनियम के इस कीबोर्ड पर आप देखेंगे तो ब्लैक कीज और वाइट कीज, ब्लैक बटनें, काली बटनें और सफ़ेद बटनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक संयोजन है। उस संयोजन से पूरा कीबोर्ड बना हुआ है। तो जिससे हमें समझ में आता है कि इसको पहचानने में हमें आसानी होती है कौन सी की क्या है। तो ये ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन से हमें काफ़ी कुछ याद रहता है। नीचे वाइट बटनें हैं। इन वाइट बटनों के नाम सफ़ेद, एक ये सी सर, सी से ये बी तक नाम है इनके, सी डी ई एफ जी ए बी। इसके बाद देन अगेन फिर सी डी ई एफ जी ए बी, फिर उसके बाद सी डी ई एफ जी ए बी, देन अगेन फिर सी डी ई, आगे एफ। यह हारमोनियम इतने ही कीज का है। ये वाइट बटने आप सी से बी तक सेम, आप यहाँ तक नाम याद रखते हैं तो आप यहाँ तक भी नाम आपको याद हो जाएंगे। सी से बी तक यहाँ भी सेम नाम रिपीट करना है आपको, और इधर भी आप सी से आगे और भी कीबोर्ड वगैरह बड़े कीबोर्ड होंगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही नाम आगे चलेंगे। उसके बाद सी से ऊपर होने की वजह से इस की का नाम सी शार्प, या डी से नीचे होने की वजह से डी फ्लैट, डी से ऊपर होने की वजह से इसका नाम डी शार्प, या ई से नीचे होने की वजह से ई फ्लैट, एफ से ऊपर होने की वजह से इसका नाम एफ शार्प, या जी से नीचे होने की वजह से जी फ्लैट, जी से ऊंचा सुर होने की वजह से इस की का नाम जी शार्प, या ए से नीचा होने की वजह से ए फ्लैट, ए से ऊंचा होने की वजह से इस की का नाम ए शार्प, या ए के बाद ये बी आता है, बी से नीचा होने की वजह से, नीचा सुर होने की वजह से ये इसका नाम बी फ्लैट। यहाँ से यहाँ तक आपको ये सारी कीज के नाम याद हैं। इट मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक भी ये सारी कीज के नाम सेम मिलेंगे, सेम है, आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ से सी से बी तक यहाँ भी सेम आपकी ये सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, या कहो उल्टा कहो या फ्लैट में शुरू कहो तो बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी फ्लैट। ओके, तो आप केवल इतना जानेंगे तो आप ये भी जान लेंगे, तो आपको बस ये 12 कीज के नाम याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से देन अगेन फिर 1 से 12। ओके, नाम सेम है, बस कभी कभी लोग C1 कह देते हैं, फिर एक दूसरा C आता है उसको C2, C3, C4, इसी तरीके से और भी कीज के नाम जो हैं उसको ये बटने
अगर हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की बात करें तो उसमें हम सी को, जो कीबोर्ड जहाँ से चालू होता है, तो ये पहली सफ़ेद बटन जो आती है दो ब्लैक की के, ये दो ब्लैक की है, उसके वन ये ब्लैक फर्स्ट ब्लैक की, उसके नीचे ये सफ़ेद बटन जो आती है, इसको सफ़ेद एक कहते हैं। उसी तरीके से क्रम बढ़ते जाता है, तो सफ़ेद एक, उसके आगे की बटन सफ़ेद, उसको सफ़ेद दो, सफ़ेद तीन, सफ़ेद चार, सफ़ेद पाँच, सफ़ेद छः, सफ़ेद सात। देन अगर फिर उसके बाद फिर सफ़ेद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, फिर सफ़ेद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, फिर सफ़ेद एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही। ऊपर की जो ब्लैक कीज है इसको कहते हैं काली एक, ये काली दो, काली तीन, काली चार, काली पाँच। इसी तरीके से फिर काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार, काली पाँच। इसी तरीके से आगे भी काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार, काली पाँच, काली एक, काली दो। इसके आगे कीबोर्ड में है नहीं, हारमोनियम के कीबोर्ड में नहीं है। एक्चुअल सिंथेसाइजर बड़े कीबोर्ड होते तो उसमें होता, और भी सब तक और बड़ा आगे तक होते हैं उसमें कीज और बहुत सारी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने पूरे कीबोर्ड में कीज के नाम, पूरी बटनों के नाम, इस हारमोनियम पर कहो या सिंथेसाइजर पर कहो या पियानो पर कहो, आप आसानी से समझ गए हैं। सभी बटनों के नाम C, D, E, F, G, A, B, फिर अगेन C से ये B तक है, फिर अगेन ये C से B तक है। ऐसा ही सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। चूंकि फिर हम ब्लैक की पर आते हैं, तो ये ब्लैक की चूंकि C से ऊपर है, C से ऊंचा सुर है, इसलिए C शार्प, और C के आगे ये D है, तो D से निचला सुर है, D से निचला है, इसलिए इसे हम D फ्लैट कहते हैं। D से निचला होने की वजह से D फ्लैट भी कह सकते हैं, या C स्वर से ऊंचा होने की वजह से हम इसे C शार्प कहेंगे। इसी तरीके से दूसरी ब्लैक की, दूसरी काली बटन जो है, ये हमारे D से ऊपर है, ऊंचा सुर है, इसलिए हम इसे D शार्प कहेंगे। और D के आगे ये E है, E से नीचे होने की वजह से, फ्लैट होने की वजह से इसको हम E फ्लैट भी कहेंगे। देन E, ये F है, ये E है, ये F के ऊपर ये ब्लैक की F शार्प कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये F से ऊंचा सुर है, ये F है, गिनिए C D E F से ऊंचा सुर है, इसलिए F शार्प, F से ऊंचा है ये, तो F शार्प, और F के आगे G आता है, G से निचला सुर होने की वजह से इसे G फ्लैट कहेंगे। दोनों में से कोई एक नाम बोलना है, या तो आप F शार्प बोल दीजिए या G फ्लैट बोल दीजिए। ब्लैक कीज में सभी में यही बात है। जैसे इसका नाम, इस की का नाम होगा, ये G है, वाइट की G, तो ये G से अपर होने की वजह, ऊंचा सुर होने की वजह से G शार्प, और G के आगे ये A है, A से नीचा होने की वजह से इसे हम A फ्लैट भी कहेंगे। तो आपको G शार्प या A फ्लैट, दोनों में से कुछ एक कहना है। ये A हमने अभी बात की, A से ऊंचा होने की वजह से ये A शार्प, ये ब्लैक की का नाम, और A के आगे ये B है, तो B से नीचा होने की वजह से इसे B फ्लैट कहेंगे। यहां तक मैंने कहा था कि C से आप B तक, यहां तक के पूरे नाम आप जान गए हैं, तो आप यहां से सेम आपको रिपीट करना है C से B तक। C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प। ओके, C D E F G A B, B से नीचा है तो इसको B फ्लैट, A से नीचा है A फ्लैट, G से नीचा है G फ्लैट, यहाँ कोई संभावना नहीं है, यहाँ F है और यहाँ E है। यहाँ संभावना है E से नीचा होने की वजह से E फ्लैट, D से नीचा होने की वजह से इसको D फ्लैट, और ये देन फिर C। आपको इतना कीबोर्ड समझ में आ गया?
इससे इतना पूरा कीबोर्ड समझ में आ जाएगा। इससे आगे 5 सप्तक का या एक्चुअल ये कहें कि बड़ा बड़ा कीबोर्ड भी अगर हो तो आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है, इन कीज़ के नाम। बाकी आप सब आगे के कीज़ का सब जान जाओगे। तो आपको इतना कीबोर्ड समझने की ज़रूरत है, आगे सेम एज इट इज़ होता है, बजाने में भी और समझने में भी, सुरों में भी। बस सुर का फ़र्क इतना रहता है कि सुर नीचा जो यहाँ पर जो नोट होता है इससे दुगना ऊंचा ये सुर होता है, इससे दुगना ऊंचा सुर ये होता है, हैं? आपको यही समझना होता है बस। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर आपको उपयोगी लगा और आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम अभी फ्यूचर में अभी और आगे जो लेसन्स वगैरह हम अपलोड करेंगे, कुछ जानकारियाँ आपसे साझा करेंगे, तो वो आप तक जल्दी पहुंच सके, आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।